चेंजेस की बात कर लेते हैं कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन की वजह से ऐसे क्या चेंजेस आए फ्रांस के अंदर जिसने उनके लोगों के बीच में या लोगों के अंदर एक कॉमनैलिटी की भावना क्रिएट करी। ठीक है, एक एक करके देखते हैं। 7 चेंजेस हैं। पहला चेंज, इलेक्टेड नेशनल असेंबली। अब देखो भाई, हमने देखा था कि सबसे पहले जो स्टेट जनरल है आपका, स्टेट जनरल को हटा दिया गया था और एक नेशनल असेंबली फॉर्म हुई थी, एबीसीएस और बाय मेरा व्यू। अब ये नेशनल असेंबली के अंदर वो लोग आते थे, ठीक है, हु वर इलेक्टेड थ्रू वोटिंग, ओनली एक्टिव मेंबर्स कुड वोट, लेकिन जो लोग इलेक्टेड होते थे वही नेशनल असेंबली में आते थे और फ्रांस के लिए लॉ मेकिंग करते थे। अब जब कोई इलेक्टेड असेंबली है तो वहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव्स जो होंगे वो हर एक कॉर्नर से आएंगे कंट्री के, ठीक है। तो जब लॉ मेकिंग होगी तो सबकी वोटिंग पावर अलग अलग होगी और वो उस लॉ मेकिंग को उससे इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। तो जो लॉ बनेगा इट विल बी मोर और लेस इक्वल फॉर ईच एंड एवरी इंडिविजुअल इन द कंट्री। समझ में आ रहा है? तो इससे इक्वालिटी की भावना क्रिएट होगी लोगों में। जब सब लोग एक जैसे लॉस फॉलो करेंगे तो एवरीवन विल फील इक्वल। समझ में आ रहा है? सेकंड चलते हैं, एक सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम फॉर्म किया गया। तो जो आपके ये नेशनल असेंबली के लीडर्स हैं जो आप लोगों ने इलेक्ट किए हैं, वही आप लोगों के लिए लॉज बनाएंगे और वही उन लॉज को इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है, और इम्प्लीमेंटेशन क्यों करते हैं हम किसी लॉ को? ताकि किसी एरिया को बेटर एडमिनिस्टर किया जा सके। तो सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन हो गई और वही लोग एडमिनिस्टर करेंगे आपको जो जिनको आपने चूज़ किया है बाय वोटिंग। समझ में आ रही बात भाई तुम्हें? तीसरा, यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजर्स एंड अबॉलिश्ड ड्यूटीज़। थोड़ा समझना है इसको। अब देखो, पहले क्या था कि अलग अलग रीजन्स हैं फ्रांस के अंदर। मान लो ये 3 रीजन्स के या 4 रीजन्स के अलग अलग बॉर्डर्स हैं। तो मान लो भाई एक रीजन से दूसरे रीजन में जाने के लिए आपको टैक्स पे करना पड़ता है, जैसा टोल होता है ना यहाँ पे, सेम मान लो तुम टैक्स पे करना पड़ेगा आपको। मान लो 5% टैक्स पे करना पड़ रहा है आपको जितना भी आप गुड्स कैरी कर रहे हो। यहाँ पे भी उतना ही करोगे, यहाँ पे भी उतना ही करोगे। तो जब तक आपका एक्चुअल मार्केट में सामान पहुँचेगा तो आपको ऑलरेडी लॉस हो जाएगा, उससे आपका प्रॉफिट पहले ही चलेगा सिर्फ टैक्स पे करने में या ड्यूटीज़ पे करने में, इधर से उधर मूव करने में। इससे भी लोगों के बीच में एक डिवीजन क्रिएट होता है। ठीक है, तो जब ये अबॉलिश करी गई ड्यूटीज़ वर अबॉलिश्ड, तो ये वाला डिवीजन तो हटा दिया उन्होंने। अब आप एक दूसरे से एक जगह से दूसरी जगह जाने में या एक मार्केट से दूसरी जगह मूव करने में कोई टैक्स पे नहीं करना है। तो इट विल ऑल्सो क्रिएट अ फीलिंग ऑफ इक्वालिटी अमंग पीपल। अब एक दूसरे से कनेक्टेड महसूस करोगे आप, क्योंकि आपके साथ कोई अलग एक्शन नहीं हो रहा है, आप बिना किसी दिक्कत के कहीं भी जा सकते हो। अब देखो, इसके अलावा सेम रीजन्स का एग्जांपल लेते हैं कि भाई ये 4 रीजन्स हैं फ्रांस के अंदर या यूरोप के अंदर, और भाई यहाँ पे जो क्लॉथ है उसकी मान लो कहीं एक यहाँ पे है, क्लॉथ का मेजरमेंट होता है 1 मीटर के बेस पे, ठीक है, या उसको नाम देते हैं हम एली, ये एक्चुअल मेजरमेंट यूनिट है उसकी। मान लो यहाँ पे एक एली है 1 मीटर। अब वो दूसरे रीजन में गया, वहाँ पे मेजरमेंट चेंज हो गया और मान लो वो 1.1 मीटर बन गया। कहीं और तीसरे रीजन में गया, मान लो वहाँ पे 2 मीटर बन गया। तो इसकी वजह से बहुत ही डिसरप्शन होता है आपके कामकाज में और एक डिवीजन क्रिएट होता है लोगों में। ठीक है ना? जब एक जैसा सिस्टम लाया गया आपका सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजरमेंट का, तब भाई लोगों में ऑटोमेटिकली इक्वालिटी की भावना क्रिएट होगी एंड दे विल फील कनेक्टेड टू ईच अदर व्हेन दे आर फॉलोइंग द सेम लॉज एंड सेम वेट मेजर्स ऑफ वेट एंड मेजर। समझ में आ रहा है भाई तुम्हें? तीसरा, हमने देखा था भाई कि कॉमनैलिटी क्रिएट करने में लैंग्वेज इज़ वेरी प्राइम फैक्टर। सबकी लैंग्वेज सेम होगी, हम लोग सब सेम लैंग्वेज बोलते होंगे, देन वी विल फील कनेक्टेड टू ईच अदर। जैसे मैं अभी हिंदी बोल रहा हूँ, जिसको भी हिंदी आती है ही विल फील और शी विल फील कनेक्टेड टुवर्ड्स इट। ठीक है, अब जिसको हिंदी नहीं आती तो वो भाई डिस्कनेक्टेड रहेगा, तो नेशनलिज्म फॉर्म नहीं होगा। फ्रांस में क्या हुआ कि जो आपका डायलेक्ट है फ्रेंच का, जो पेरिस के अंदर बोला जाता है, जो डायलेक्ट आपका है फ्रेंच का, वो जो पेरिस में बोला जाता है, उसी को
कॉमन डायलेक्ट मान लिया गया पूरे फ्रांस के लिए, और जो बाकी डायलेक्ट थे उसको ऑफिशियली हटा दिया गया। समझ में आ रहा है? तो अब बाय डिफ़ॉल्ट कुछ सालों में पूरे जो फ्रांस के लोग हैं सेम डायलेक्ट ऑफ फ्रेंच बोलेंगे, और इट विल क्रिएट कॉमनैलिटी बिटवीन देम, इक्वालिटी क्रिएट हो जाएगी। पांचवा रीज़न, अब भाई पहले जो थर्ड एस्टेट में डिवाइडेड थे, फर्स्ट एस्टेट में, सेकंड एस्टेट में लोग डिवाइडेड थे, अब उनका डिवीजन ऑफ एस्टेट हटा दिया गया, ठीक है, फ्यूडलिज्म अबॉलिश हो गया और सबको अब सिटीजन बुलाने जाने लगा फ्रांस का। ना ऑल विल बी कॉल्ड एज द सिटीजन ऑफ फ्रांस और ले सिटोयन। ओके, नोबडी इज डिफरेंट देन द अदर, ऑल विल बी कॉल्ड एज सिटीजन ऑफ फ्रांस। इट इज़ ऑल्सो क्रिएटिंग अ सेंस ऑफ बिलोंगिंग एंड इक्वालिटी अमंग पीपल, जिसकी वजह से कॉमनैलिटी डेवलप होगी। अगला है आइडिया ऑफ ले पेत्रिस, दैट इज द फादरलैंड। जैसे हम एशियन कंट्रीज में देखते हैं, हम जो कंट्री होती है, नेशन होता है, उसको हम एक फीमेल फिगर की तरह डिनोट करते हैं। जैसे इंडिया में भारत माता होता है, ठीक है। तो हमने उसमें क्या किया कि हमने एक नेशनलिज्म के एब्स्ट्रैक्ट आइडिया को एक कॉन्क्रीट चीज़ से जोड़ दिया, ठीक है, फ्रॉम टू मदर फिगर, जिससे कि हम उससे अब कनेक्टेड फील करेंगे, बिकॉज वी ऑल फील कनेक्टेड टू आवर ओन मदर्स, इसलिए हम उस फिगर से अब कनेक्टेड फील करेंगे क्योंकि वो मदरली फिगर है हमारे लिए, ठीक है। सिमिलरली फ्रांस के अंदर जो नेशन है उसको एक मेल फॉर्म में पोर्ट्रे किया गया और वो एक फादरली फिगर की तरह पोर्ट्रे हुआ। तो नाउ एवरीबडी विल बी कनेक्टेड टू इट एंड इट विल बी कॉल्ड एज फादरलैंड। फ्रांस को सब अपना फादरलैंड बोलेंगे। इट ऑल्सो क्रिएट्स अ फीलिंग ऑफ बिलोंगिंग। जब हम किसी को अपना पेरेंट बोलते हैं, मदर बोलते हैं, तो हम उसको एक बिलोंगिंग की सेंस से बोल रहे हैं, कनेक्टिविटीज़ के थ्रू मदर कॉल कर रहे हैं। तो यहाँ पे भी फादरलैंड की वजह से या ले पेत्रिस के आइडिया की वजह से लोग कनेक्टेड फील करेंगे फ्रांस से, और इससे भी कॉमनैलिटी क्रिएट होगी। और एट लास्ट सिंबलिज्म ड्रॉ किया गया फ्रांस के अंदर बाय क्रिएटिंग अ ट्राई कलर फ्लैग, अ नेशनल एंथम, and all the people who have participated in the French Revolution and had done for the creation of the France, उनको कमेमोरेट किया जाएगा। जो लोग इस प्रोसेस में डेथ हो चुके हैं, जिनको हम नॉर्मली वीर गति बोलते हैं, उनको याद किया जाएगा फ्रांस में, ठीक है। So these things also create a commonality among people. So these were the changes brought in by French Revolution, और इन चेंजेस की वजह से फ्रांस के लोगों में एक कॉमनैलिटी या कॉमन आइडेंटिटी की भावना क्रिएट हुई, बिकॉज दीज ऑल द फैक्टर्स या दीज ऑल द चेंजेस विच वी आर टॉकिंग अबाउट, इन सब ने एक इक्वालिटी की भावना क्रिएट करी लोगों में। एंड देयर कैन ओनली बी कॉमनैलिटी वेयर देयर इज इक्वालिटी। अगर इक्वालिटी नहीं है तो भाई कोई कॉमनैलिटी नहीं होती है। तो ये हमारा बेसिक चेंजेस है जो हमने भी डिस्कस किया। क्लियर है भाई बात है? अगर खो गए हो बीच में तो दोबारा देख लेना इसको, इम्पॉर्टेंट है ये। अब ये हो गया हमारा इमर्जेंस ऑफ नेशनलिज्म, ठीक है, इमर्जेंस ऑफ नेशनलिज्म हुआ है। अब हम देखेंगे अगले में कि ये पॉपुलराइज कैसे हुआ। अभी तो ये फ्रांस में ही है, फ्रांस से बाहर कैसे पॉपुलराइज हुआ नेशनलिज्म का आइडिया, फ्रांस में तो आ गया, बाहर कैसे पॉपुलराइज हुआ वो देखेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। थैंक यू।